इसी वक्फ बिल को लेकर जब हम गलियों में निकले तो कई लोग ऐसे मिले जिनकी शंकाएं दूर थी। कागज पढ़ाने की जिम्मेदारी जी न्यूज ने उठाई, लेकिन यहां सवाल तो यह उठता है कि सरकार ने आम मुसलमानों की शंका को अभी तक साफ क्यों नहीं किया। सवाल यह उठता है कि बिल लाने से पहले आम मुसलमानों के भ्रम को दूर क्यों नहीं किया गया। सवाल यह उठता है कि क्या सरकार मुसलमानों को वक्फ बिल समझाने में नाकाम साबित हुई, और क्या सीए और कृषि कानून की तरह सरकार वक्फ बिल को समझाने में भी नाकामयाब रही। यह सवाल क्यों है, वो देखने भर में वक्फ बिल को लेकर चल रहे विरोध को देखकर आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि बिल में मुसलमानों के खिलाफ कुछ नहीं है, और बिल में मुसलमानों के खिलाफ कुछ ना होने के बावजूद इसके शहर शहर शाहीन बाग बनाने की बात कही जा रही है। जुमलेबाज हैं, ये जुमले नहीं, बिल्कुल नहीं करते, सरकार पर विश्वास ही नहीं करते हम तो। ये अमेंडमेंट ऐसा भी तो ला सकते थे कि इसकी जिम्मेदारी हमारी है हिफाजत की, आप अपना काम निष्पक्ष तौर पर करिएगा। हम रहे ना रहे, पता नहीं क्या हो क्या नहीं, हमारी औलाद की औलाद को भुगतना पड़ेगा। ये मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ सुनियोजित तरीके से ये वक्फ बोर्ड को लाया गया है। जो आदमी दिल में कुछ और होते लिखता कुछ और है, और लिखने से बहुत कुछ है, कल को इसे भी वो करते भाई चेंज कर देते हैं। ये बिल लाया ही गलत गया है, क्योंकि ये संपत्ति है मुसलमानों की। लेकिन ये माहौल कैसे तैयार हुआ, मुसलमानों में भ्रम पैदा कर कैसे हुए, तो उसका जवाब है कुछ राजनीतिक पार्टियां और नेताओं की वोट बैंक पॉलिटिक्स, साथ ही चंद मौलाना भी जो मुसलमानों में डर पैदा करके अपनी दुकान चला रहे, जो बार बार इस बिल को सरकार के खिलाफ एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। जब तक ना बदले जालिम हुकूमत का मिजाज, एहतजाज 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 कि कागजों की कैद में बस नाम रह जाएंगे, वो जो हमारे थे सिर्फ दावे में रह जाएंगे। इस बिल के द्वारा मीठी ईद के जायके को कड़वा करना, यही असली सौगाते मोती था। किसी की बात कोई बदगुमा ना समझे, इस जमीन का दर्द कभी आसमान ना समझेगा। हमें उनसे वक्फ की उम्मीद कैसे कर सकते हैं जो नहीं जानते वक्फ क्या है। शायद उनका आखिरी हो ये सितम, हर सितम सोच के हम ये सह गए, हम वफा करके भी तना रह गए। तो कल तक कुछ इस्लामिक स्कॉलर या मौलाना क्या कह रहे थे ये आपको सुनवा दिया हमने। आम लोग क्या कह रहे हैं, जब उनके सामने इस वक्फ बिल को लेकर के हम गए, इसके प्रावधान बताए गए, तो आम लोगों ने क्या कहा, कैसे उनके जज्बात पलट गए, उनकी सोच बदल गई, ये आपको दिखाते। और फिर सदन के अंदर कैसे इसकी मुखालफत में, इस बिल की मुखालफत में अपना अपना एजेंडा साझा किया, यह आपने अभी सुना। कोई बगावत की बात कर रहा है, कोई एहतजाज की बात कर रहा है। आपने क्या बिल पढ़ा है? हम नेताओं से भी पूछना चाहते हैं जो अंदर बैठ करके इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि नेताओं की जिम्मेदारी है कि जो लोग उनको फॉलो करते हैं उनको कम से कम उनके कोई भ्रम में ना रखें। लेकिन भ्रम मिटाने के बजाय नेता जो कर रहे हैं उसे भड़काना भी कहा जा रहा है। इस तरह के बयानों का क्या असर हो सकता है, वो सारी की सारी तस्वीरें सामने हैं। और ना सिर्फ इस दफा बल्कि इसके पहले भी अलग अलग कानूनों को लेकर के जो झूठ फैलाया गया, जब कई महीने तक शाहीन बाग बंद रहा, जब सालों साल किसान सड़कों पर बैठे रहे, ये सब सामने आया था कि उस कानून के प्रावधानों को लोगों तक सही तरीके से समझाया नहीं गया। और आज फिर यही हो रहा है कि वक्फ संशोधन बिल जो कि मुसलमानों के लिए भले के लिए आ रहा है, और आज डीएनए में वो पूरी लिस्ट मैं आपको दूंगा कि इससे कैसे आम मुसलमान का भला होगा और इस बिल से कैसे मुस्लिम औरतों को और मजबूती मिलेगी। हम अपना हक लेके रहेंगे, शाहीन बाग पूरे देश में बनेगा, पुरजोर विरोध होगा पूरे देश के अंदर। हमारे लिए तो जो हमारी चीजें, हमारा धर्म, हमारा इस्लाम हमारे लिए वो महत्वपूर्ण है। हम किसी का कानून नहीं मानेंगे। इसका मकसद मुसलमानों की मदद करना नहीं है, गरीबों की मदद करना नहीं है। अगर ये बिल आप लाए हो, गरीबों के लिए लाए हो, तो आप संशोधन में उसका जिक्र करते ना। गवर्नमेंट का सर सीधा है कि मुस्लिम को टारगेट करना है सर। बिल्कुल, मतलब ये मन मना चुके हैं सर। अभी तक आप 5
10 साल 12 साल से जब से गवर्नमेंट है, आप उठा के देखिए कि मुस्लिम के खिलाफ कितने बिल्स गवर्नमेंट लेके आए। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे जैसा कि कह रहे हैं, हम नहीं, लेकिन कुछ लोग जो इसके खिलाफ है, विपक्ष इसके खिलाफ है, कोर्ट जाएंगे। चित भी मेरी, पट भी मेरी, जब इसकी जरूरत ही नहीं है। हमारी संपत्ति आप कौन होते? हुई सरकार, सरकार अपने पास से क्या दे रही है हमें? इस बात का विरोध हुआ है और हम भी इसका विरोध करते हैं। तो अब सवाल यह भी उठता है कि क्या अब देश में काजी कानून बनाएंगे? क्या संविधान को इस देश के अंदर नहीं माना जाएगा? तो ऐसे सवाल जो लोग उठाते हैं या ऐसे सवाल उठने की जो लोग वजह बनते हैं, उनको जवाब कल दिया गया गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से। यहां एक सदस्य ने तो कह दिया, एक सदस्य ने कह दिया माइनॉरिटीज कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? कैसे बोल सकते हैं कोई हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे? एक कानून भारत सरकार का है, हर एक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना पड़ेगा।